तो मैनू काफ़ी अरसे तो बाद जो मिलिया ना वो शक्ल तो रौनक सी, ना वो पोजीशन सी, ना वो कपड़ा जुत्ती है। मैं क्या यार जो तू नौकरी करदा सी तो तेनों किसी किस्म की तेरे चेहरे तो इदा लगता कोई टेंशन नहीं है, तू खुशहाल लगदा सी। लेकिन हुण तू अपना काम कर रहा है, अपनी गड्डी लै ली है, तेरी वो हालत नहीं रह गई, की वजह बनी है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? तुसी अक्सर एक कहावत सुनी होएगी कि कारोबार नौकरी तो बेहतर है। नौकरी घर चलाती है, लेकिन जिहड़ा कारोबार आ वो खानदान नूं पालदा वा। ठीक है, यानी कि नौकरी सिर्फ और सिर्फ तुहाडा खर्चा चुकेगी, तुहाडे सिर्फ एक घर पालेगी, लेकिन जिहड़ा तुहाडा बिजनेस है, कारोबार आ, वो पूरे खानदान नूं संभाल लेगा। लेकिन दोस्तों कारोबार, लेकिन दोस्तों इस कहावत नूं लैके किते मैं गलत तो नहीं सी हैगा। दोस्तों मेरा एक कज़न है, वो पहले गड्डी चलांदा सी किसी दी, यानी कि नौकरी करदा सी तनख्वाह दे उत्ते। दोस्तों ने लाहौरों फैसलाबाद जाना एक दिन दे विच, उधरों वापस आ जाना, उसकी कमीशन भी चंगी बन जानी, तनख्वाह भी उन्होंने लभनी, तो अपना इनाम शनाम भी लभ जाना, तो उन्हें चंगे भले महीने के पैसे कमाने। दोस्तों उन्होंने इस तरह नज़र आना कि वो काफ़ी सुख दे विच है, जुत्ती कपड़ा उन्हें चंगा पाना, तो जो उन्होंने पूछना उन्हें खुशबाश मिलना। ठीक है, उन्हें दोस्तों एक दिन मैनू कहा कि यार मैं ना नौकरी तो तंग आ गया। मैं क्या यार वो किस वजह तो? तेरी शक्ल तो लगता तू बड़ा खुश है, रोज़ आंदा जाना लाहौर, तो इन्ने फेरे लाना है माशाल्लाह, हर टाइम तेरी जेब दे विच काफ़ी ज़्यादा पैसे होंदे। कहंदा यार ये तेरियां सारियां गल्लां ठीक ने, लेकिन जो छुट्टी करनी होंदी है ना तो मालक छुट्टी नहीं दिंदा, चाहे जिन्नी भी मजबूरी होवे। ये जो घर जाना होंदा तो मालक को पुछ के जाना होंदा है। यह चीज़ मैनू बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैं क्या यार अच्छा देख लै तू, अगर नौकरी छड्डेगा तो फिर तू की करेगा? कहंदा कि यार मेरे को थोड़े जे पैसे हैगे आ, मैं कोई छोटी मोटी गड्डी पिकअप वगैरह लैके तो काम चलावांगा, तो काम तो अपना होएगा ना, टेंशन किसी दी नहीं होएगी, कोई गल्लां सुनाने वाला नहीं होएगा। चलो मैं क्या यार देख ला तेन जिस तरह बेहतर लगता है, लेकिन एक बार फिर भी सोच ला। दोस्तों मुख्तसर गल है कि उन्हें नौकरी छड्ड दित्ती, एक गड्डी लै लई पिकअप, काफ़ी डोन मॉडल लई उन्हें, वो तो थोड़े बहुते पैसे लाए तो उन्होंने चलान योगा कर लिया। दोस्तों उन्हें ला दी उन्होंने टाइलों वाली किसी फैक्ट्री के नाल, जिस तो डेली वो फेरे लाते। उस तो बाद एक दोस्तों कंपनी आई, उस कंपनी के उन्हें लाया, गड्डी काफ़ी देर लाई रखी। लेकिन दोस्तों मैनू काफ़ी अरसे तो बाद जो मिलिया ना वो शक्ल तो रौनक सी, ना वो पोजीशन सी, ना वो कपड़ा जुत्ती है। मैं क्या यार जो तू नौकरी करदा सी तो तेनों किसी किस्म की तेरे चेहरे तो इदा लगता कोई टेंशन नहीं है, तू खुशहाल लगदा सी। लेकिन हुण तू अपना काम कर रहा है, अपनी गड्डी लै ली है, तेरी वो हालत नहीं रह गई, की वजह बनी है? दोस्तों उन्हें कहा है कि गड्डी तो मैं अपनी लै ली है, कारोबार तो अपना कर लिया है। उन्हें कहा कि ये एक किल काबले तो लैके ये इंजन तक टायरां तक मैनू फिक्र रहिंदी है। इहदा कभी कोई काम होने वाला होंदा है, कभी कोई काम होने वाला होंदा है, जिहड़ा मैं पैसा कमाना वा ये उत्ते लाई जाना। मैं घर भी चलाना है, अपना गड्डी नूं भी देखना है, अपना आप भी देखना है। उन्हें दोस्तों जिहड़ा ना कोई साल एक को गड्डी या चंद एक महीने, साल 8-10 महीने गड्डी वो रखी, लेकिन उस बंदे की हालत कोई नहीं रह गई, यकीन करो। आखिर मुख्तसर है कि दोस्तों उन्हें तंग आके वो गड्डी बेच दी। दोस्तों वो फिर जड़ा ना उस मालक के कोल नौकरी ते आ गया, तो मैं उन्होंने दोस्तों जो टकरिया ना फिर वो फिर वही पोजीशन हो गई। मैं उन्होंने सारा साल का तजर्बा पूछया कि यार की तेनों नज़र आया अपने काम दे विच ते नौकरी दे विच।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੇ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਤੀਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 4 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 20 25 30 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 5 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਕਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।